उमर की तस्वीर पुलिस के पास पहले से थी, उसे चेज किया जा रहा था, वो भाग रहा था। इसका प्रमाण है जम्मू कश्मीर पुलिस का वो ट्वीट जो उसने कल शाम 6:10 पर पोस्ट किया था। ये ट्वीट बताता है यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। 6:10 पर यह ट्वीट आता है जम्मू कश्मीर पुलिस का। जम्मू कश्मीर पुलिस को डॉक्टर उमर एक संदिग्ध आदमी इस पूरे नेटवर्क का था, जिसमें डॉक्टर आदिल, शाहीन शाहिद और कई ऐसी कड़ियां, डॉक्टर मुजम्मिल, ये सब अरेस्ट हो चुके थे और उन्हें चौथे साथी डॉक्टर उमर का पता था। इसीलिए उनकी तस्वीर पहुंच चुकी थी दिल्ली पुलिस के पास। मेरे सहयोगी और विशेष नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित कुमार। अमित कुमार, आप बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, जो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में साथ थी, हरियाणा पुलिस के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ संपर्क में थी, क्या इस जो ट्वीट, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला जम्मू कश्मीर पुलिस ने, क्या इसका डायरेक्ट लिंक है कि दिल्ली पुलिस के पास डॉक्टर उमर की तस्वीर पहुंच चुकी थी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर पूरे जांच को समझे कि जम्मू कश्मीर से जांच शुरू हुई, सहारनपुर होते हुए जो फरीदाबाद पहुंची, तो पूरे तार जुड़ चुके थे। सुरक्षा एजेंसियों के पास, पुलिस के पास, जम्मू कश्मीर पुलिस, इसके अलावा यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, तमाम लोगों के पास वो पूरे सीक्वेंस थे, तमाम लोगों के नाम थे और वो चौथा शख्स की तलाश में थे। जो 80 किलो की बात हो रही है विस्फोटक की, जब दो जगहों से डॉक्टर आदिल ने घर 3 महीने पहले घर लिया था फरीदाबाद में, जहां पर एक घर पर 360 किलो के करीब मिला और एक घर पर करीब 2500 मिला, जो विस्फोटक था। जब पुलिस वहां पहुंच गई, डॉक्टर मुजम्मिल पकड़े गए, डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई, तो इसके बाद डॉक्टर जो उमर है वो वहां से भागे और सबसे बड़ी बात की 80 किलो विस्फोटक के साथ वो वहां से भागे और उस बात को उनको जानकारी मिल गई थी कि उनका राज खुल चुका है। पुलिस के पास उनके बारे में तमाम जानकारियां हैं, फोटो है, बदरपुर से जब वो क्रॉस भी कर रहे थे या आप कह सकते हैं कि उनकी गाड़ी के बारे में जानकारी थी, तो पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी और इसीलिए वो भागने की कोशिश कर रहे थे। वो कोई धमाका करने के लिए नहीं जा रहे थे। नाविका जी, मैं ये बताऊं कि वो धमाका करने नहीं जा रहे थे, बल्कि वो कहीं भागने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे थे और उसी कड़ी में वो फरीदाबाद से होते हुए, बदरपुर होते हुए वो लाल किले के पास आए। उनके पास कोई समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाना है, कैसे जाना है, इसीलिए उस पार्किंग में इंतजार कर रहे थे। जब शाम के वक्त जब गाड़ियां बढ़ेंगी, जब उसकी तादाद बढ़ेगी, तो उस गाड़ियों की भीड़ में, क्योंकि उन्हें अमित कुमार, मैं आपको इस वक्त रोकूंगी क्योंकि ये डॉक्टर उमर जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी तस्वीर दिल्ली पुलिस के पास थी, हरियाणा पुलिस के पास थी और ये तस्वीर और वीडियो, जो गाड़ी वहां सीसीटीवी की वीडियो है, जो गाड़ी वहां टोल से निकल रही थी, उसमें बदरपुर टोल से वहां पर इसकी तस्वीर भी थी और इसको खंगाल रहे थे। आप देखें उस तस्वीर में इसने मास्क लगाया हुआ है क्योंकि ये शायद जानता था कि इसके 3 साथी पकड़े गए हैं और इसका पोल खुल चुका था। ये पोल खुलने के बाद तस्वीर जब पुलिस के पास थी, ये मास्क लगाकर वहां से भाग रहा था। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से ये ओखला गया, ओखला से 5-6 जगह और गया। 5 घंटे का इसके पास वक्त था। 3:19 पर ये रेड फोर्ट यानी लाल किले की पार्किंग पे पहुंचा था और इसकी जानकारी पुलिस की थी। ये कभी भी पकड़ा जा सकता था। पुलिस पूरी तरह से तैनात थी। डरा हुआ डॉक्टर उमर विस्फोटक पदार्थ लेकर भाग रहा था, गर्मी में, धूप में, और सीएनजी जो इसका सिलेंडर था, क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके बाद विस्फोट हुआ जब ये वहां से भीड़ बढ़ने की तलाश में था। बड़ी खबर एक और भी बताना चाहती हूं। इस डॉक्टर उमर, अब तक यह भी सवाल था कि जो फिदाइन अटैक हुआ है या जो कार विस्फोट हुआ है उसमें चलाने वाला कौन था। मैं आपको बता दूं, इसकी पूरी पुष्टि हो चुकी है। ये वही डॉक्टर उमर है जिसके तार अल फजल
अस्पताल और जीएमसी कश्मीर से जुड़े हुए हैं। अनंतनाग के जीएमसी और अल फजल फरीदाबाद के बीच, अल फला फरीदाबाद में जो अस्पताल है इनके बीच तार जुड़े हुए हैं। और बड़ी खबर, ब्रेकिंग नंबर 3 में आपको बता दूं, सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर जो फिदायीन बनकर फटा, उसका वीडियो भी पुलिस के पास था। डॉक्टर उमर की कार में कोई डेटोनेटर नहीं था, इसकी पुष्टि हमें एजेंसीज ने दी है, हमारे सूत्रों ने दी है। एजेंसीज के सूत्रों ने बताया है ना टाइमर था ना डेटोनेटर था। यह विस्फोटक सिर्फ वो 80 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है, यह विस्फोट उसकी वजह से हुआ। और डॉक्टर उमर जो पता नहीं किस तरह के मंसूबे पाल रहा था कि भारत को किस तरह का नुकसान पहुंचाएगा, असल में डरा हुआ आतंकी था। और इस डरे हुए आतंकी को 80 किलो विस्फोटक जो था उसे छुपाना था, क्योंकि लगभग 3000 किलो विस्फोटक बरामद हो चुका था अलग अलग रेड्स में। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के बीच के तार जुड़ चुके थे और छापेमारी के दौरान एक लैपटॉप पुलिस के हाथ लगा है जिसमें बहुत सारे अहम राज हो सकते हैं। यह लैपटॉप अब एजेंसीज ने अपनी हिरासत में लिया है। लैपटॉप का मिलना बड़े सुराग खड़े करने का इस वक्त उम्मीद है और बहुत से सुराग इसमें होने की उम्मीद है। एजेंसियां इस लैपटॉप को अब एविडेंस का एक अहम हिस्सा मान रही हैं। एविडेंस का अहम हिस्सा होने के लिए इसके लिए तमाम कानूनी कार्रवाई होती है। कानूनी कार्रवाई में कोर्ट में इसे पेश करना पड़ता है और कोर्ट से ओके लेना पड़ता है। अमित कुमार, मैं आपके पास वापस आ रही हूं। यह लैपटॉप जो बरामद हुआ है डॉक्टर उमर का, इसमें संदिग्ध बहुत से ऐसे सुराग मिल सकते हैं जो इस पूरे टेरर नेटवर्क का खुलासा कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस वक्त एजेंसीज इस लैपटॉप के बारे में क्या कह रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सुराग होगा जो पूरे इस जो नेटवर्क में, जो डॉक्टर्स का नेटवर्क है, जो जैश का नेटवर्क के तौर पर कहा जा रहा है, उसमें जो अगली कड़ी क्या हो सकती है, इनके मंसूबे क्या हो सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि उसको जो एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करने से पहले कोर्ट की इजाजत ली जाती है, उसके बाद जाके आप इसको एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एजेंसीज को यह लगता है कि इस लैपटॉप के जरिए इनके साथ ही और भी जो जुड़े होंगे, जो लोग भी जो तार है, चाहे मददगार होंगे, जो आप कह सकते हैं कि स्लीपर सेल होगा, जो भी ऐसा शख्स जो इनकी मदद में होगा और जो इनके टारगेट पे हो सकता है कि कुछ ऐसे टारगेट के बारे में जानकारी मिली, तो ये लैपटॉप जो है वो सबूत बनेगा जो इस पूरे नेटवर्क को, क्योंकि शाहीन और आदिल से तो पूछताछ में जो खुलासे हुए वो तो बड़े खुलासे थे ही, लेकिन ये लैपटॉप जो है इस पूरे नेटवर्क का मुझे लगता है सबसे बड़ा सूत्रधार साबित होगा, जो ये बताएगा कि और कौन कौन से लोग इस पूरे नेटवर्क में जुड़े हैं। क्या ये 4 ही डॉक्टर्स थे कि और भी कोई अस्पताल है जहां पर इनके और भी दूसरे दोस्त डॉक्टर्स हैं जो कि इस कड़ी में